आबू धाबी में मंदिर बन गया जो कि मुस्लिम बाहुल राष्ट्र है। ऐसे ही इस देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो आपने नाम सुना ही होगा। काफी विवादों में घिरा हुआ है पिछले कुछ दिनों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, खास तौर पर होली के आसपास। जब 14 मार्च और 13 मार्च को होली मनाई जा रही थी, उससे पहले देश में एएमयू को लेकर विवाद छिड़ गया। आखिर ये विवाद था क्या? इस विवाद में कौन है रूबी खान, कौन है रघु सिंह, जो कि बात कुछ ऐसी कर रहे हैं जो देश में भूचाल और बवंडर फैला रही है। इसके अलावा बात करेंगे सतीश गौतम सांसद अलीगढ़ ने ऐसा क्या कहा कि उसके बाद काफी वाद विवाद शुरू हो गया। और आखिर ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो विवाद है उसकी शुरुआत कहां से हुई, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि इस देश के अंदर होली से पहले जो विवाद की शुरुआत हुई वह शुरुआत हुई संभल से। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पर हम आपको जो विश्लेषण करके देने जा रहे हैं उसमें हम ये चीज बताएंगे कि आखिर ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो विवाद है उसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। मैं शिव, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली के पहले का विवाद का, जिसमें एक विद्यार्थी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 9 मार्च को होली खेलने के लिए अपना आवेदन प्रार्थना पत्र वाइस चांसलर को दिया था, जिसमें कुलपति ने सीधे सीधे उसकी इस प्रकार के प्रत्यावेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया था और कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी होली नहीं खेली जाएगी। एक तरह से ये विश्वविद्यालय प्रशासन का आंतरिक मामला है कि वो होली खेलने दे या नहीं दे। लेकिन ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उस विद्यार्थी के आवेदन पर विचार न करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली खेलने से मना कर दिया। और ऐसे में बात राजनीतिक बन गई और उसमें राजनेताओं ने भी अपने बोल वचन बोलना शुरू कर दिए। शुरुआत कर दी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुराज सिंह ने, और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि एमयू के अंदर होली खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल उनके इस प्रकार के तेवर के बाद उन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें कर दी। रघुराज सिंह ने तो होली वहां हम खेलेंगे और मनाएंगे इसको लेकर के बड़े बयान देने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो निकलना बंद कर दे। साथ ही उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर मंदिर बनाने की भी डिमांड कर डाली और ये एक बड़ी डिमांड थी। फिलहाल आपको बता दें कि इसके बाद ये मांग और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद सतीश गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अलीगढ़ से, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो होली खेलने से मना कर सके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर हिंदू छात्रों को। उन्होंने हिंदू छात्रों के जो लीडरशिप अगुवाई कर रहे थे उस विद्यार्थी से मिलकर के कहा कि आप होली अंदर मनाइए, कोई बात होती है तो हम आपके साथ हैं। यही बात रघुराज सिंह ने भी कही, जो कि विधायक है, और उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति दे दी। लेकिन बात यहां होली खेलने तक नहीं थी। आपको बता दें कि संभल में भी एक विवाद हुआ था। संभल में जो सीओ अनुज चौधरी थे उन्होंने भी होली के पहले जो शांति पीस कमेटी की मीटिंग होती है उसमें मुस्लिम मौलानाओं से सीधे सीधे कह दिया कि अगर रंग से परहेज है तो अपने घरों में रहे। यह भी एक विवाद का बड़ा इशू बना। अनुज चौधरी की चारों तरफ आलोचना चालू हो गई। लेकिन बात अगर रंगों तक हो, रंगों की आलोचना तक हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रंग खेलने तक हो, तब तो समझ में आता है। बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति भी दे दी। लेकिन जब बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की शुरू हो जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम होना चाहिए और होता है। हम आपको बता दें कि जब मंदिर बनाने की डिमांड करने वाला हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है, और मुस्लिम जिसने इस प्रकार की डिमांड की है वह डिमांड उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से की है, और वो कोई और नहीं, वो रूबी खान है। रूबी खान जो कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है उसकी जयनगर मंडल की उपाध्यक्ष है। वो बड़ी तेज तर्रार भी है, कई मसलों पर बेबाक टिप्पणी करती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जब ये होली का विवाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तो रूबी खान ने सीधे सीधे कह दिया और कि वहां पर होली खेलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन रूबी खान उससे 2 कदम आगे जाकर के वो 2 पत्र बनाती हैं और उन 2 पत्र में एक
पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजती हैं और दूसरा पत्र योगी आदित्यनाथ को भेजती हैं। दोनों ही पत्र में उनकी डिमांड बड़ी जबरदस्त है और वो डिमांड है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर नमाज पढ़ने के लिए वहां पर मस्जिद तालीम की गई है, तो मंदिर भी तालीम करा दी जाए, मंदिर भी बना दी जाए। और आपको बता दें कि सतीश गौतम ने कहा कि वहां 40,000 विद्यार्थी हैं और 40,000 विद्यार्थियों में 4,000 विद्यार्थी हिंदू हैं। ऐसे में उनको भी उपासना के लिए कोई स्थान होना चाहिए, ऐसा रूबी खान का कहना है। रूबी खान का कहना है कि अगर मंदिर बन जाएगा और मस्जिद भी रहेगी तो सांप्रदायिक सौहार्द और अच्छा हो जाएगा। उनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर अगर मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने एक चीज और भी लिखा। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम मुस्लिम हटा दिया जाए उसमें से, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें से मुस्लिम शब्द को अलग कर दिया जाए और सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी उसको कहा जाए। इसको लेकर के एक वहां के एक स्कॉलर हैं अलीगढ़ के मुस्लिम स्कॉलर, उन्होंने भी रूबी खान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जब आप कहते हो कि अल्लाह और ईश्वर एक है तो वहां पर मंदिर बनाने में आखिर आपको क्या परहेज है। फिलहाल ये मंदिर बनाने का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। कई लोगों ने मंदिर बनाने की पैरवी शुरू कर दी है। फिलहाल ये बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी अगर आबू धाबी में मंदिर बना सकते हैं तो अलीगढ़ तो भारत के अंदर है और यहां भी वो मंदिर बना सकते हैं। फिलहाल ये मंदिर का जो विवाद है ये बड़ा ही तूल पकड़ता चला जा रहा है। रूबी खान इसमें हीरो की तरह दिखाई पड़ी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय उनकी महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्ष हैं और ऐसे में वो काम कर रही हैं और जिस तरह उनका ये बयान आया है वो अचानक सुर्खियों में आ गई। फिलहाल अगर देखा जाए तो एएमयू में क्या मंदिर बन सकता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो आपको बता दें कि एएमयू का एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी तरह से देखते हैं वो एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू, और ऐसे में पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है और एएमयू के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार या केंद्र सरकार सक्षम है। अगर वो चाहे तो वहां पर मंदिर बन सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मस्जिद बनी हुई है और मस्जिद तालीम होने के बाद मंदिर भी बन सकती है। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मंदिर दिखाई पड़ते हैं। जहां तक कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो वहां तो अंदर विश्वनाथ का एक बड़ा मंदिर मदन मोहन मालवीय जी ने बनाया था, जो कि आज भी वहां पर विधिवत रूप से सुबह शाम छात्र पूजा करते हैं। फिलहाल देखना यह है कि नरेंद्र मोदी से जो डिमांड रूबी खान ने की है, नरेंद्र मोदी उस डिमांड को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अब सारा गेम पूरी तरह से केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के पाले में है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी।